नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत देखेंगे चट्टान और चट्टानों में कायांतरित चट्टान। इससे पहले हम लोग आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं कायांतरित चट्टानों के बारे में। कायांतरित चट्टानों का निर्माण जो है किस तरह से होता है, इसके बारे में बता दें कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें होती हैं। ये फार्मिंग हो रही है यहाँ पे हेयर पे, मेटामॉर्फिक रॉक फार्मिंग हेयर यहाँ पे निर्माण हो रहा है। नीचे जो मैग्मा होता है वह हीट अवस्था बहुत उच्च ताप होता है और ऊपर से जो है प्रेशर फ्रॉम सरफेस रॉक यानी ऊपरी जो भूपट्टी की सतह है उन स्तरों का जो है प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से जो है हीट। इस कारण से जो बीच में चट्टान बन रही है उसे मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी कि ऊपर से उच्च दाब है और नीचे जो है उच्च ताप, इन दोनों के प्रक्रिया के कारण से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, इसका अर्थ है रूप में परिवर्तन होना, यानी कि आग्नेय शैल और अवसादी शैलों का जब रूप परिवर्तित हो जाता है दबाव और ताप के कारण, तब कायांतरित चट्टानों के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है? इसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है और साथ ही वास्तविक शैलों में जो पदार्थ होते हैं उनका जो है पुनः संगठन हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो है कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं इसका निर्माण किस तरह से होता है। निर्माण देखें तो मैग्मा जो पृथ्वी के भूगर्भ में गलित अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है और इसका ताप बहुत ज़्यादा होता है। जब यह धरातल पे आता है तो इसे लावा कहते हैं और यह जम के आग्नेय शैल का जो है निर्माण करता है। आग्नेय शैल अंदर और बाहर यानी पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि उसकी परतों में और बाहर तल पे भी निर्मित होती हैं। जब ये ठंडा होता है लावा तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है और जब आग्नेय शैल में अपरदन आदि की प्रक्रिया होती है अवसाद बनते हैं और उन अवसादों के जमा होने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। और इन दोनों आग्नेय और अवसादी शैलों में जब उच्च ताप और उच्च दाब के कारण एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के पश्चात यानी कि इन शैलों पे उच्च ताप और उच्च दाब जब लगता है तो ये शैलें जो है रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरित होकर कायांतरित शैल का जो है निर्माण करती हैं। इस तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं। कायांतरित शैल का निर्माण जो है पृथ्वी के अंदर जो तरल अवस्था में मैग्मा है जिसका ताप बहुत ज़्यादा है, यह जब बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं और इस लावा के ठंडा होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल में अपवर्तन और अपक्षय की क्रिया होती है तो उसके पश्चात जो है अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें और आग्नेय शैलें जब इन दोनों पे उच्च ताप लगता है तो इसके कारण से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कायांतरित शैल कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसके प्रकार। कायांतरित शैल के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला है गतिशील कायांतरण, यानी कि इनका रूपांतरण जो है दो तरह से होता है, गतिशील कायांतरण और ऊष्मीय कायांतरण। इसमें देखें तो गतिशील में हम देखें तो इसका न तो रासायनिक परिवर्तन होता है और न ही भौतिक परिवर्तन होता है, यानी टूटती बिखरती नहीं है और न तो इनके जो परतें हैं उनमें किसी तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है, बल्कि इस परिवर्तन के हुए बिना ही शैलों में यांत्रिक अवरोध जो है उत्पन्न हो जाता है। शैलों में क्या होता है? यांत्रिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और साथ ही इनमें पुनः संगठित होने लगता है इनकी शैलें और इसी प्रक्रिया को हम गतिशील कायांतरण कहते हैं। एक बार और बता दें, यानी कि जब परतें होती हैं उन परतों में न तो रासायनिक परिवर्तन होता है न तो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन यानी कि जो परतें होती हैं न टूटती फूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इनके बावजूद भी शैलों में जो है यांत्रिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और यांत्रिक अवरोध के साथ साथ जब ये शैलें जो हैं पुनः संगठित
होने लगती हैं तो इसके कारण से गतिशील कायांतरण की प्रक्रिया होती है। तो इस गतिशील कायांतरण के कारण भी कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। अब देखते हैं ऊष्मीय कायांतरण, यानी कि ऊष्मा के कारण जो है कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। इसमें हम देखें किस तरह से होता है। शैल पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होने से एवं पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होने से जो है ऊष्मीय कायांतरित शैलों का जो है निर्माण होता है या कायांतरित शैलों का निर्माण हो जाता है। इसमें इसके प्रकार देखें ऊष्मीय के तो दो प्रकार हैं, एक है संपर्क कायांतरण और दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। इन दोनों प्रकारों को देखें तो जिसमें संपर्क कायांतरण में किस तरह से निर्मित होती है। इसमें संपर्क होता है सेल का, यानी कि जो सेलें होती हैं अवसादी सेल या आग्नेय सेल, उनका जो है संपर्क होता है गर्म यानी कि तापमान, ज़्यादा तापमान से और मैग्मा जानते हैं कि यह बहुत गर्म रहता है, हीट रहता है, इसमें उच्च ताप होता है। इसके कारण से यह इसमें लावा जो है जुड़ता है, तो उच्च तापमान के कारण इसमें शैलों के पदार्थों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब शुरू हो जाएगी तो उसके कारण से एक नए पदार्थ का जो है निर्माण होता है और वही नया पदार्थ जो है कायांतरित शैल का निर्माण करती है। एक बार और बता दें, ध्यान से देखिए, संपर्क होता है, किससे संपर्क होता है, यानी शैलों का जो है संपर्क होता है गर्म यानी कि उच्च तापमान या मैग्मा से, और मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर जो है जो तरल अवस्था में है इसका तापमान ज़्यादा होता है, इसका संपर्क सेल से होता है ऊपरी शैलों से, और ऊपरी शैल जो है लावा से मिलकर बने होते हैं। जब इनका संपर्क होता है मैग्मा या लावा से तो अधिक तापमान होने के कारण ये शैलों के पदार्थों में जो है पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है और यह क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होने से नए पदार्थ का जो है निर्माण होता है और इस तरीके से संपर्क कायांतरण के द्वारा कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। आइए अब अगला देखते हैं, प्रादेशिक कायांतरण। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, उच्च ताप होता है और उच्च दाब, इन दोनों की आपसी प्रक्रिया के कारण से किसी परत पे लगता है उच्च दाब और उच्च ताप, तो उसमें विवर्तनिक दबाव जो है उत्पन्न होता है। जब दबाव उत्पन्न होता है तो शैलों में विकृति की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। शुरू होने के पश्चात उनमें जो है शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है और उसके पश्चात जो है कायांतरित शैलों का निर्माण हो जाता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण जो है स्लेट, संगमरमर और हीरा कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं। स्लेट, संगमरमर, हीरा और शिस्ट आदि जो है कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं। इस तरीके से एक नज़र में देख लें पुनः कि किस तरीके से होता है। कायांतरित जो शैलें होती हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स, यह प्रकार के आधार पर देखें तो इनमें गतिशील कायांतरण होता है, उसमें कायांतरण होता है। गतिशील कायांतरण में संपर्क, गतिशील कायांतरण जो है हम देखें कि इसमें न तो रासायनिक परिवर्तन न तो भौतिक परिवर्तन होता है और इनमें यांत्रिक अवरोध उत्पन्न होने के साथ साथ इनमें संगठित होता है, पुनः संगठित होती है शैलें, जिसके कारण से गतिशील कायांतरण की प्रक्रिया होती है। ऊष्मीय कायांतरण की बात करें तो वहीं जो है ऊष्मीय कायांतरण दो प्रकार का होता है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। इसमें जो है शैल पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है ऊष्मीय कायांतरण प्रक्रिया पूरी होती है और इसके मुख्य उदाहरण स्लेट, संगमरमर, हीरा और शिस्ट आदि हैं। अब आइए आगे देखते हैं आग्नेय चट्टान एवं परिवर्तित रूप, यानी आग्नेय जो चट्टान होती हैं और उनका परिवर्तित रूप यानी कि कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई हैं वह कौन सी हैं। ग्रेनाइट जो है जब परिवर्तित होती है, जो आग्नेय चट्टान है यह ग्रेनाइट नीस में तब्दील हो जाती है। वहीं साइनाइट जो है तब्दील होकर बदलकर साइनाइट नीस में हो जाती है। ग्रेवो या ग्रेबोनीस या सरपेटाइन में बदल जाती है। वहीं बेसाल्ट जो है यह स्लेट के रूप में बदल जाती है। रायोलाइट हल्का शिस्ट का जो है निर्माण करती है रूपांतरित होकर। वहीं बिटुमेंस कोयला जो है यह रूपांतरित होकर ग्रेफाइट का निर्माण करता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिटुमेन जो है रूपांतरित होकर ग्रेफाइट का निर्माण करता है।
अब आइए आगे देखते हैं कि अवसादी चट्टानें एवं परिवर्तित रूप जो है इसका क्या है। अवसादी चट्टानें भी ताप और दाब के कारण वह परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होकर कायांतरित शैलों का निर्माण करती हैं, जिसमें सपिंड जो है यह सापिंड शिस्ट का निर्माण करता है। वहीं बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट का जो है में बदल जाता है। शैल स्लेट अथवा अभ्रक शिस्ट का जो है निर्माण करता है। चूने का पत्थर यह संगमरमर में तब्दील हो जाता है। वहीं लिग्नाइट एंथ्रेसाइट कोयला में तब्दील हो जाता है और साथ ही कोयला जो है ग्रेफाइट में जो है बदल जाता है। तो इस तरीके से अवसादी शैल जो है कायांतरित शैलों में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, इन शैलों में जो है एक चक्र चलता है और वह चक्र आपस में एक दूसरे से उत्क्रमणीय प्रक्रिया के द्वारा संबंध होते हैं। देखिए, जैसे आग्नेय जो चट्टान होती है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है जानते हैं कि मैग्मा से हुआ है। मैग्मा के जमा होने से, ठंडा होने से जो है आग्नेय शैलों का निर्माण होता है और जब आग्नेय शैलों का निर्माण हो जाता है तो इसमें उत्थान की प्रक्रिया यानी निर्माण होता है, लेकिन अपक्षय भी की प्रक्रिया भी होती है और अपर्दन भी होता है, जिसके कारण से आग्नेय शैलें जो है घिसने लगती हैं और उनमें छोटे छोटे कण बन के यह जमा होने लगते हैं नदियों के माध्यम से समुद्रों के किनारों या नदियों में। तो अवसादी शैलों का जो है निर्माण धीरे धीरे हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर अवसादी शैलें जो हैं पुनः इनमें दफन होता है, यानी कि ये दब जाती हैं। ताप उच्च होता है और दाब जो है उच्च होता है। इसके कारण से ये प्रक्रिया होने के कारण से, ताप और दाब उच्च होने के कारण से आप जानते हैं रूपांतरित चट्टानों के रूप में ये परिवर्तित हो जाती हैं। वहीं जब इसमें संलग्न की क्रिया जो है होती है तो इसके कारण से रूपांतरित चट्टानें जो है पुनः आग्नेय चट्टानों के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती हैं। वहीं इसका उल्टा देखें कि जब पुनर्वाकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसके कारण से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। पुनर्वाकरण की प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि उच्च दाब होगा और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण से पुनर्वाकरण की प्रक्रिया होगी, जिसके कारण से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। अब रूपांतरित चट्टानों में उत्थान की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया होगी और इनमें अपक्षय की प्रक्रिया होगी और अपरदन की प्रक्रिया होगी, तो यह अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि रूपांतरित जो चट्टान है वह अवसाद के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में जब तब्दील हो जाएंगे तो नदियाँ या समुद्र में कहीं न कहीं वह निक्षेप के रूप में जमा होते हैं और एक परत का निर्माण जो है करने लगते हैं और वही परत जो है अवसादी चट्टान जो है कहलाती हैं। इसके पश्चात अवसादी चट्टान जो हैं यह दफन होती हैं। दफन होने के पश्चात इनमें ताप और दाब के कारण जो है यह पुनः आग्नेय चट्टानों में जो है तब्दील हो जाती हैं। इस तरीके से यह चट्टानों का जो एक साइकिल है, एक चक्र जो है, यह ताप दाब आदि के कारण, ताप दाब अपक्षय और अपरदन के कारण जो है यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यह रुकती नहीं है और एक चट्टान जो है दूसरे चट्टान में परिवर्तित होती रहती है, यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण। इस तरीके से मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।